सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो मैं सीधा आता हूँ पॉइंट पर। एग्जॉर्सिज्म वर्ड से आपके मन पर सीधा एक ही एग्जॉर्सिज्म का केस आया होगा, जिसका नाम है द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, जो कि नो डाउट बहुत ही ज़्यादा क्रीपी और टेरिफाइंग था। पर इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे एग्जॉर्सिज्म के केस के बारे में बताऊंगा जो कि शायद आपकी रातों की नींद ले जाए। तो मेरा नाम है सिद्धार्थ, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल सिड। तो चलिए शुरू करते हैं। रोलैंडो एक 14 साल का लड़का था। ये बात है लेट 1940s की। रोलैंड के वहाँ उनकी बुआ रहने आई थी क्योंकि रोलैंड का बर्थडे आने वाला था। वो सब बहुत खुश थे। उनकी बुआ को भूतों में बहुत इंटरेस्ट था, तो वो अक्सर रोलैंड से भी यही बातें करा करती थी। बर्थडे के दिन रोलैंड को उनकी बुआ ने एक ओइजा बोर्ड गिफ्ट किया। पूरी फैमिली को लगा कि एक नॉर्मल सा ही बोर्ड गेम होगा। रोलैंड और उनकी बुआ रोज रात को उस बोर्ड के थ्रू स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करा करते थे। उनको ये सब करते हुए बहुत दिन हो चुके थे, पर कुछ हो नहीं रहा था अंटिल एक दिन तक, जब रोलैंड और उनकी बुआ यही कर रहे थे तो सडनली लाइट चली गई। तो उन्होंने वो सारे बोर्ड और कैंडल्स जल्दी से संभाले और सोने चले गए। उसके नेक्स्ट दिन से ही रोलैंड की बुआ के साथ कुछ क्रीपी से इंसिडेंट होने लगे। उनको अजीब अजीब से फिगर दिखने लगी, तो वो वापस अपने घर चले गई। कुछ दिनों बाद रोलैंड की बुआ की मिस्टीरियसली डेथ हो गई। किसी को उनकी मौत का कारण पता नहीं लगा। अब रोलैंड के साथ एक्सपीरियंसेस होने शुरू हुए। रोलैंड को रात को कई सारे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स दिखते थे। अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। इनफैक्ट उनको ऐसा फील होता था जैसे उनके कमरों की दीवारों में कोई नॉक कर रहा हो। रोलैंड का बिहेवियर भी बहुत चेंज हो गया था। वो बहुत एग्रेसिव एक्ट कर रहे थे। उन्होंने अपने मॉम डैड को ये सब कई बार बताया कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है, पर उनके मॉम डैड ने कुछ एक्शन नहीं लिया अंटिल एक दिन तक, जब रोलैंड सो रहे थे तो उनका बेड अचानक से हवा में लेविटेट होने लगा। उनकी अचानक से आंख खुली तो उन्होंने अपने मॉम डैड को जल्दी से बुलाया। उनके मॉम डैड के आने के कुछ देर बाद तक भी रोलैंड का बेड हवा में ही था। ये सब होने के बाद रोलैंड की फैमिली जैसे ही रोलैंड की बुआ से कांटेक्ट करने की कोशिश करती थी तो रोलैंड की पूरी बॉडी में स्क्रैचेस हो जाते थे। उनकी फैमिली को अभी तक ये नहीं पता था कि उनकी बुआ की कब की डेथ हो चुकी। फिर रोलैंड के पेरेंट्स ने एक प्रीस्ट से कांटेक्ट किया, फादर बाइसॉप। फादर बाइसॉप रोलैंड के घर आए और उन्होंने देखा कि घर के दरवाजे खुद ही खुल के खुद ही बंद हो रहे हैं। फादर बाइसॉप ने सारे सिनेरियोज को समझकर उनसे ये कहा कि ये काम मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। फादर बाइसॉप ने अपने एक दोस्त फादर विलियम को कांटेक्ट किया और उनको पूरा केस समझाया। अगले ही दिन उन्होंने आके देखा तो रोलैंड की हालत बहुत ख़राब थी और उनकी बॉडी में कई सारे स्क्रैचेस आ गए थे और वो अलग अलग सी लैंग्वेजेस में फादर को अब्यूज़ कर रहे थे। एग्जॉर्सिज्म शुरू हुआ। काफ़ी दिन तक रोलैंड को कुछ असर नहीं पड़ा। फिर एक दिन रोलैंड ने अपने मैट्रेस से स्प्रिंग निकाल कर फादर के ऊपर फेंक दिया। इस इंसिडेंट के बाद एग्जॉर्सिज्म को रोक दिया गया था। रोलैंड की हालत ख़राब ही होती जा रही थी। एक दिन रोलैंड की बॉडी में फिर से स्क्रैचेस आए, जिनसे लुइस फॉर्म हुआ। जैसे ही रोलैंड की मदर ने देखा तो उन्होंने सीधे फादर को कांटेक्ट किया। फादर विलियम ने उनको ये सलाह दी कि उनको शायद रोलैंड को सेंट लुइस यूनिवर्सिटी में ले जाना चाहिए। अब फादर बाइसॉप और फादर विलियम के साथ एक और फादर जुड़े, जिनका नाम फादर वॉल्टर था। फिर से एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म होते हैं। एक दिन फादर विलियम रोलैंड के पिलो के नीचे एक क्रूसीफिक्स, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो क्रूसीफिक्स उसको कहते हैं जो प्लस का साइन होता है, तो वो उसको उसके पिलो के नीचे छोड़ देते हैं। तो रोलैंड का पूरा बेड उलट पलट जाता है और मैट्रेस हिलने लगता है। फिर अचानक से वो प्लस का साइन बेड से नीचे गिर जाता है। ऐसे एग्जॉर्सिज्म के दौरान कई सारे इंसिडेंट्स होते हैं। एग्जॉर्सिज्म के दौरान रोलैंड प्रीस्ट पे कई बार वॉमिट भी कर देता था और ऐसी लैंग्वेजेस में बात करता था जो किसी को भी समझ नहीं आती थी। रोलैंड के लास्ट एग्जॉर्सिज्म के दौरान रोलैंड ने बेड का एक पीस निकाल फादर वॉल्टर की नाक में मारी, जिससे उनकी नाक टूट भी गई, पर एग्जॉर्सिज्म नहीं रुका। प्रीस्ट ने एक अच्छी स्पिरिट को रोलैंड की बॉडी में डाला जिससे वो डेमोनिक स्पिरिट से लड़ सके। रोलैंड बहुत तेजी से चिल्ला रहा था। फिर अचानक से पूरे हॉल की लाइट चली गई। जैसे ही लाइट आई तो रोलैंड को सब लोगों ने देखा तो वो बेहोश था। जैसे ही उसे होश में लाया गया तो वो ठीक हो चुका था। इस इंसिडेंट के बाद रोलैंड को कभी भी ये सब फेस नहीं करना पड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।